हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्रैक सरकारी जॉब बाय दीपक शाक्य। मैं आपको ये रीजनिंग के पीवाईक्यू करा रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। इसमें जो मेरा टारगेट है, मैं टारगेट कर रहा हूँ एसएससी सीजीएल 2023 को, जो जुलाई में होने वाला है। इसमें आप रीजनिंग में टीयर 1 में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स गेट करें, ये मेरा टारगेट रहेगा। ठीक है, अगर आप मेरी क्लास को अच्छे से करते हैं, मेरी क्लास को करने का मेथड ये होता है कि आप सबसे पहले जो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है उसको देखें, उसको पढ़ें, उसके बाद उसका सॉल्यूशन खुद करें बिना मेरा सॉल्यूशन देखे। अगर आपका सॉल्यूशन अच्छा है, जल्दी हो रहा है, तो आप आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करें। मेरा सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सॉल्यूशन लगता है आपको स्लो है, तो आप मेरा सॉल्यूशन देखें और उसको अप्लाई करें, प्रैक्टिस करें और आप भी उसको फास्ट करने की कोशिश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ब्लड रिलेशन कराने जा रहा हूँ। इसकी 2 क्लास होगी। आज टाइप 1 है। टाइप 1 में ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो, इसमें आपको सिंबल दिख रहे होंगे, हैशटैग दिख रहा है, एट द रेट, एंड और परसेंटेज। ये सिंबल्स का यूज़ करना है रिलेशन देने में। तो यही रिलेशन को हम बनाएंगे इन्हीं सिंबल्स को यूज़ कर करके और अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ए परसेंटेज बी। तो परसेंटेज का मतलब है ए बी का पिता है। प्लस का साइन रहेगा, वो रहेगा पुरुष। प्लस का मतलब पुरुष और माइनस का मतलब स्त्री। और एक डंडा अगर मैं ऊपर नीचे करता हूँ, जैसे ए ऊपर है बी नीचे है, तो मतलब ए बी का पिता है। और अगर ए बराबर है बी, इसका मतलब ए बी का अगर प्लस है तो पुरुष है, यानी ए बी का पति है, और बी पत्नी है। और बस यही है। अगर मैं सिंगल डंडा करूँगा बराबर में, तो ए बी यानी ए बी का भाई है। अगर ए प्लस है तो बी माइनस है, तो ए बी की बहन है। ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे। प्लस का मतलब पुरुष, माइनस का मतलब, माइनस साइन का मतलब स्त्री। अगर डबल है तो इक्वल में है तो पति पत्नी होंगे, और अगर सिंगल डंडा है तो भाई बहन होंगे। अगर ऊपर नीचे है तो ये होंगे माता पिता। अगर ऊपर प्लस है तो पिता होगा, अगर ऊपर माइनस है तो आपका बी की ए माता हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो ए परसेंटेज बी। परसेंटेज का मतलब ए पिता है बी का, यानी ए प्लस बी। बी नीचे लिखा जाएगा। उसके बाद बी एंड सी। एंड का मतलब आप देख सकते हो इसमें पति है, यानी बी क्या है, पति, यानी प्लस होगा। बी सी का पति है, डबल डंडा लगा के सी माइनस हो जाएगी, क्योंकि बी पति है तो सी पत्नी होगी। उसके बाद सी हैशटैग डी है। हैशटैग का मतलब बहन है। सी किसकी बहन है, डी की बहन है। ठीक है, और आगे देखो, एट द रेट का मतलब ए की पुत्री है डी, यानी सी भी पुत्री होगी। अगर डी पुत्री है, क्योंकि दोनों बहन है, तो किसकी पुत्री है, ई की। अब मेरे को बनाना है ये आंसर। बी से ई का क्या प्रकार है। देखो, बी पति है सी का, सी की माँ है ई, या माँ या पिता जो भी है, लेकिन बी जो है दामाद होगा ई का। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, दामाद। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हम। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डब्ल्यू एट द रेट क्यू। तो एट द रेट का मतलब बेटा है, यानी डब्ल्यू क्यू का बेटा है, यानी डब्ल्यू नीचे क्यू ऊपर, और बेटा है तो प्लस डब्ल्यू पे। और क्यू हैशटैग का मतलब है कि ए बी की बहन है, यानी डब्ल्यू क्यू जो है क्यू टी की बहन है। क्यू टी की बहन है, यानी क्यू लेडीज है, बहन है, क्यू टी की बहन है, यानी जो भी है। ठीक है, बराबर में आएगा। उसके बाद टी एंड का मतलब है कि पिता है। टी किसका पिता है, वाई का पिता है। ओके, और एट द रेट का मतलब है बेटा है, यानी वाई किसका बेटा है, एम का। देखो, टी पिता है, अगर टी पिता है तो उसकी पत्नी एम होगी, तभी तो बेटा वाई का बनेगा। तो एम माता हो गई, ठीक है, वाई की। और परसेंटेज का मतलब है जो एम है वो के की भी माँ है। इसका मतलब टी का बेटा के भी है, यानी के और वाई भाई बहन होंगे या जो भी होगा, लेकिन ये बेटा होगा उसका। तो अभी देखते हैं इसमें क्या बताना है। क्यों कैसे किस प्रकार संबंधित है। देखो, के पिता का बहन, यानी के पिता की बहन क्या बनेगी, बुआ। तो हमारा ऑप्शन सेकंड बुआ इज करेक्ट। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन होता है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बताता है, तो देखिए अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है। इसी तरह से क्वेश्चन करते जाएं, आपका ईजिली आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप 100/100 करके आएंगे। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपके टीयर 1 में आते हैं। देखिए, डी जी परसेंटेज है एम का। परसेंटेज का मतलब देख लीजिए, ए बी की पत्नियां नहीं है, जी किसकी पत्नी होगी, जी एम की पत्नी होगी, यानी बराबर का साइन लगेगा, एम प्लस हो गया, पत्नी होगी। तो हैशटैग का मतलब है कि आपका हैशटैग ए बी की भाई है, यानी एम जो है एल का भाई है। एम देखिए, एम भाई भी है, यानी एम पुरुष भी है, एल का भाई है। ठीक है, अब उसके बाद एट द रेट का मतलब है कि
पुत्री है, एल जो है पी की पुत्री है, यानी एम भी पुत्र होगा और एल पुत्री है तो एम भी पुत्र होगा, क्योंकि भाई बहन है दोनों। ठीक है। एंड का मतलब है सी। एंड का मतलब पी जो है पति है किसका, सी का पति है। एंड का मतलब पति है, सी किसका पति है, सी का पति है पी, यानी सी पत्नी होगी। और उसके बाद आप देखिए एंड एट द रेट का मतलब पुत्री है, सी किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है। और अब हमें बताना है एल बी से किस प्रकार संबंधित है। देखो बी की पुत्री है एल, इसका मतलब क्या होगा, परपोती या नातिन हो गया। ऑप्शन मेरा थर्ड इज करेक्ट। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को करते हैं, देखिए कैसे होगा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि एल परसेंटेज एम, यानी एल परसेंटेज है मतलब कि एल पुत्री है एम की, पुत्री है ऊपर नीचे का साइन होगा और एम एल पे माइनस का साइन लगेगा। ठीक है। फिर प्लस का मतलब है, देखिए इसमें प्लस नया चिन्ह आया है एक, ये प्लस का मतलब है आपका एम एन के पिता हैं, प्लस का मतलब है एन एम के पिता हैं, यानी एम पिता हो गए एन के। देखो आपस में भी रिलेशन बनाना है, अगर एम एन के पिता हैं तो एन और एल और एन जो होंगे वो क्या होंगे, भाई या बहन जो भी होगा। अभी एन देखते हैं क्या है। एन का इसका मतलब है स्टार का मतलब एन जो है ओ की बहन है, यानी एम जो होगा पिता होगा, ओ का भी पिता होगा और बहन है, यानी एल एन बहन हो गए और ओ भी भाई या बहन जो भी है, देखते हैं। उसके बाद डॉलर का मतलब है जो ओ है पी का पुत्र है, यानी पी क्या होगी, माता हो जाएगी अपने आप ही, यानी पी ये नीचे जितने भी लिखे हैं ये बच्चे हैं, भाई या बहन, और ऊपर वाले माता पिता हो गए। तो देखते हैं क्या पूछा है, एल पी का क्या संबंध है। एल जो होगा पुत्री हो जाएगी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए अब थोड़ा फास्ट करते हैं। हैशटैग का मतलब क्या है, डब्लू हैशटैग, डब्लू माँ है क्यू की। ठीक है, ये तो आपको पता है डब्लू क्यू की माँ है। उसके बाद क्यू जो है एट द रेट ए का बेटा है, यानी टी का बेटा होगा डब्लू, ये क्यू, यानी डब्लू माँ है तो ये पिता क्या हो गया, टी हो गया पिता। और क्यू जो है देखो पुत्र है तो बेटा है, यानी क्यू प्लस हो गया पुत्र हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एंड का मतलब है टी एंड वाई, इसका मतलब टी क्या हो गया, भाई हो गया वाई का। ओके, टी वाई हो गया भाई का। उसके बाद आगे चलिए, वाई का एट द रेट का मतलब है बेटा है, किसका बेटा है, वाई एम का बेटा है, तो टी भी बेटा होगा, यानी दोनों भाई भाई हो गए, टी और वाई भाई भाई हो गए और एम के बेटे हो गए। अब एम और के देखो, एम क्या है, उसका पति है, के का क्या होगा, एट द रेट पत्नी है, एम पत्नी है, एम माँ होगी और पिता क्या हो गया के, तो के का डब्लू से संबंध बताना है। देखो डब्लू की शादी हुई है के टी से, और टी की पिता है, टी का पिता है के, यानी के का क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा के। तो ऑप्शन आपका थर्ड इज करेक्ट, ससुर होगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या करता है, ठीक है फास्ट करेंगे। तो हैशटैग का मतलब है के का क्या संबंध है, के एल का बेटा है, यानी एल बेटा है, यानी देखो सेकंड वाला बी ए का पुत्र है तो एल के का पुत्र है, यानी एल के बारे में बता रखा पुत्र है। उसके बाद एंड का मतलब है ए बी का पिता है, यानी एल एम का पिता है, यानी एल एम का पिता हो गया। तो है ही पिता, देखो एम एल तो पुरुष है ही लेकिन पिता हो गया अब ये। तो एट द रेट का क्या मतलब है, ए बी का पति है, एम एन का पति है, यानी एम प्लस है और एन निगेटिव है। और एन हैशटैग का मतलब है कि बी ए का पुत्र है, यानी पी एन का पुत्र है, यानी एम एन का पुत्र है पी, पुत्र है। तो अब देखो आपको क्या लगेगा, पी और के में क्या संबंध है, के बेटे का बेटा, यानी क्या हुआ, परपोता। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, परपोता होगा। सेवन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ई डिवाइड है, देखो ई डिवाइड है एफ, डिवाइड का मतलब है सिर्फ पत्नी, तो ई एफ की पत्नी है, ई माइनस होगा बराबर करके एफ प्लस हो जाएगा। उसके बाद गुणा का क्या मतलब है, भाई है, यानी एफ भाई है जे का। ठीक है, एफ भाई है जे का, अब जे हमें नहीं पता क्या है। उसके बाद प्लस का मतलब है जे पुत्री है एल की, यानी देखो माइनस हो गया, अब हमें पता लग गया। देखो एफ भी तो भाई, एफ भी तो पुत्र होगा एल का। ठीक है। उसके बाद एल का जो बराबर का मतलब है कि एल जो है पिता है, एल किसका पिता है, एम का पिता है, यानी एम भी इनका भाई या बहन होगा, जो भी होगा एम भी होगा। अब बताना है हमें क्या, ई और एल ई से क्या संबंधित है। एल आपको क्या लगेगा, एल तो पिता है तो पुरुष है, तो ई के पति का पिता क्या लगेगा, ससुर। तो ऑप्शन आपका फोर्थ इज करेक्ट, ससुर होगा, तो ऑप्शन फोर करेक्ट हो गया। चलिए एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें भी प्लस का मतलब है ए बी का पिता है, तो ए बी का पिता है,
तो ए प्लस होगा, हम नीचे की लाइन खींच के बी आ जाएगा। अब एंड का मतलब है पुत्र है, बी किसका पुत्र है, बी सी का पुत्र है, यानी ए पिता है तो सी क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी। तो ये भी आपको देखना है, बी पुत्र हो गया। और उसके बाद माइनस का मतलब है कि जो सी है वो डी की भी माता है, इसका मतलब डी भी बी का भाई हो जाएगा, डी भी बी का भाई हो जाएगा। और प्लस का मतलब है कि ए बी का पिता है, यानी डी जो है ई का पिता है। ठीक है, यानी बी और डी भाई 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 हो गए। तो अब बताना है ए का ई से क्या संबंध है, इसके पिता का पिता क्या बन जाएगा, दादा। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, दादाजी। तो है ना सिंपल क्वेश्चन, देखिए बहुत सिंपल होते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए क्या लॉजिक बन रहा है, फटाफट से लॉजिक बनाओ और आंसर निकालो। तो अब हम चलिए 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें एट द रेट का क्या मतलब है कि ए बी का बेटा है, यानी डब्ल्यू क्यू का बेटा है, डब्ल्यू क्यू का बेटा है, यानी डब्ल्यू पॉजिटिव हो गया। उसके बाद ये परसेंटेज का क्या मतलब है कि जो क्यू है टी की माँ है, यानी क्यू टी की माँ है, यानी डब्ल्यू और टी और क्यू माँ होगी, और डब्ल्यू और टी जो भी भाई बहन बनेंगे अब देखते हैं। उसके बाद एट द रेट का क्या मतलब है, टी एट द रेट का मतलब है कि जो ए टी जो है वो वाई का पिता है, इसका मतलब टी और डब्ल्यू और टी भाई भाई हो गए और वाई बेटा हो गया, जो भी हो गया पिता। एट द रेट का मतलब है वाई जो है एम का बेटा है, यानी एम जो होगी पत्नी हो जाएगी माइनस और वाई बेटा हो जाएगा। उसके बाद एम का क्या परसेंटेज का क्या मतलब है, परसेंटेज का ए बी की माँ है, यानी एम के की माँ है, यानी के भी माँ है, के और वाई भाई बहन जो भी बनेंगे बन जाएंगे। क्यू का कैसे, देखो क्यू इसके के पिता का माता, के पिता की माता क्या बनेगी, दादी, यानी ऑप्शन आपका थर्ड इज करेक्ट, दादी। लेट्स गो टू मूव टू 10th क्वेश्चन। देखिए इसमें हैशटैग का क्या मतलब है ये देखना है। तो हैशटैग का मतलब है बी ए की पुत्री, यानी एच जी की पुत्री है, देखो एच माइनस हो जाएगा, जी की पुत्री है। उसके बाद एट द एंड का क्या मतलब है, ए बी एच आई की माता है, और एच किसकी माता है, आई की। और ए बी यानी आई किसकी पति है, आई जे का पति है, तो माइनस हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा, जे प्लस में आ जाएगा। एंड का क्या मतलब है, ए बी की माता है, यानी जे किसकी माता है, जे के की माता है, जे के की माता है, जे के की माता है। तो अब हमें बताना है एच जे से किस प्रकार संबंधित है, एच जे से। तो एच देखो आप क्या दिख रहा है, जे के पत्नी की, जे के पति की, यानी जे के पति की माता, जे के पति की माता क्या बनेगी, सास बनेगी। तो सास, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। देखिए अगर आपको कुछ भी कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप यही फायदा होता है ऑनलाइन का कि आप रिमाइंड करके दोबारा, यानी इसको वीडियो को बैक करके आराम से दोबारा समझ सकते हैं, देख सकते हैं। फिर भी अगर ए बी की पुत्री हो गई, ठीक है आगे बढ़ते हैं। माइनस का क्या मतलब है, जो सी ए माता है, किसकी माता है, यानी ए और सी में कोई संबंध बनेगा भाई बहन का, बी माता होगी, यानी बी का कोई पति होगा। और एट द रेट का मतलब है सी जो है डी का भी पुत्र है, यानी देखो डी प्लस हो गया, डी पिता हो गया, यानी ए और जो भी बनेगा बी और डी वो पति पत्नी बन चुके हैं। प्लस का मतलब है आपका कि जो डी है वो ई के पिता है, जो डी है वो ई के भी पिता है, यानी ए सी ई तीनों कुछ ना कुछ भाई या बहन है। तो ए का ई से क्या संबंध है, ए क्या बनेगी, बहन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए 12 क्वेश्चन को देखते हैं। अब 12 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें P प्लस क्यू है, यानी P प्लस क्यू का मतलब जो P है पिता है Q का, तो आप पता लग गया P Q का पिता है, यानी इसकी कोई पत्नी होगी, देखते हैं। एट द रेट का A B का भाई है, यानी ये भाई है R Q R का भाई है, और परसेंटेज का मतलब R S का भाई है, ठीक है। उसका हैशटैग का मतलब ए बी की पुत्री है, एच टी की पुत्री है, यानी टी माता हो जाएगी। तो ये तीनों भाई, ये तीनों हो गए क्यू आर एस भाई बहन होंगे जो भी होंगे, लेकिन पी और टी पति पत्नी है, ये हमें कंफर्म हो गया। और यू का देख लेते हैं, यू माइनस में यू का मतलब है कि ए बी की माता है, टी यू की भी माता है, यानी यू भी इसमें भाई बहन में ही आ रहा है कहीं ना कहीं। तो रिलेशन देखते हैं क्यू का यू से, क्यू क्या होगा, भाई होगा यू का, देख सकते हो एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो क्यू हो गया भाई, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसमें एंड का मतलब है कि आपका ए बी की पत्नी है, यानी तो यही होगा, ए बी की पत्नी हो जाएगी, बी पति हो जाएगा, बी प्लस हो गया बराबर करके। हैशटैग का मतलब है ए बी का पिता है, तो बी देख सकते हो आप, बी सी का पिता हो जाएगा। अब सी एट दैट का मतलब है कि बी जो है
इसकी पत्नी है, सी किसकी पत्नी है, डी की पत्नी है, तो सी माइनस इक्वल करके डी प्लस में आ जाएगा। और आप देख सकते हो कि एट द रेट का मतलब है डी ई का पुत्र है, तो डी क्या होगा, ई का पुत्र हो जाएगा। और है इसका परसेंटेज का मतलब पत्नी है, यानी ई पति है, ई पति है और इक्वल करके एफ पत्नी है। और उसके बाद प्लस का साइन आएगा, प्लस साइन में ए बी की माँ है, तो एफ देखो, एफ तो जी की माँ है, यानी डी और जी जो भी है भाई बहन है। अब देखते हैं किसका संबंध पूछा है, डी का जी से ही संबंध पूछा है, तो डी क्या होगा, भाई हो गया। तो ऑप्शन फर्स्ट थर्ड इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरह के, अभी मैं पार्ट 1 था, ये टाइप 1 था, अब मैं टाइप 2 लाऊंगा, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकें। आपको कैसी क्लास लगी आप मुझे कमेंट करें और इसको शेयर करें, अच्छी लगी तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।